गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग क्यूमुलेटिव को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्यूमुलेटिव डीआई मेंस का पैटर्न, कल हमने इसको शुरू किया था। आज हम इसका एक सेशन और लगाएंगे और इसके बाद एक सेशन और आएगा जिसके अंदर हम लोग लाइन ग्राफ को और बार ग्राफ को भी पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव में कैसे आते हैं ग्राफ आपके। आज हम लोग टेबलर को कंटिन्यू करेंगे, टेबल के फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आगे इनकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। एक बार मेरा टारगेट है कि जल्दी से हम लोग सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट को पकड़ के पिछले ईयर्स में या पिछले कुछ साल से जो ट्रेंड में आ रहा है, जो स्कोरिंग है जो हर साल आता है, उन्हीं कंसेप्ट को एक बार जल्दी से हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, सिलेबस भी पूरा चल रहा है, साइड बाय साइड हमारा रीजनिंग का भी चलेगा, क्वांट का भी चल रहा है। ऐसा करते हुए हम लोग प्रैक्टिस साइड भी टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का सेट जरा देख लीजिए क्या है, क्या क्या डेटा गिवन है हमें। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गिवन टेबल चार्ट शोज द क्यूमुलेटिव सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स, क्यूमुलेटिव सेविंग्स दे रखी है हमें। क्यूमुलेटिव सेविंग्स का जिक्र है, क्यूमुलेटिव डीआई है। पैटर्न समझ में आ गया आपको भी, क्यूमुलेटिव का है डीआई, ले लीजिए। और ये सेविंग्स दे रखे हैं क्यूमुलेटिव ऑफ एक्स। एक्स नाम का एक व्यक्ति है, 5 अलग अलग महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। एंड ऑल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन, और आपको गिवन क्या दे रखा है, डिफरेंस गिवन दे रखा है किसका, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ एक्स इन दीज 5 मंथ्स। सेविंग्स का और डिफरेंस दे रखा है किसका, एक्सपेंडिचर का और सेविंग्स का। ठीक है जी। इसमें अंदर नोट करने वाली बातें क्या होंगी, नोट कर लीजिए जरा, देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें दे रखे हैं। नोट, फर्स्ट पॉइंट है, इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। कि जो आपकी इनकम होती है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। बिल्कुल सही बात। अगर आपकी इनकम 100 रुपए की है, उनमें से आपने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने की होगी, 40 रुपए की। तो एक्सपेंडिचर को जो कि 60 रुपए थे और सेविंग्स को जो कि 40 रुपए थे, अगर इनको ऐड कर दूं मैं, तो इनकम कितने रुपए की बनेगी, 100 रुपए की। ये बात तो हमें समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट है, इन ईच मंथ, प्रत्येक महीने में, एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द सेविंग्स। दैट मीन्स आपके जो एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू होगी, एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी सेविंग्स। ये एक्सपेंडिचर मान लो आपका 100 रुपए का है, तो सेविंग्स 110 रुपए की नहीं होगी, 100 रुपए से कम की होंगी सेविंग्स। ये इसने क्लियरली बोल दिया। चलिए टेबल को देखते हैं, टेबल को कैसे सोल्व करना है। ये टेबल मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया। क्यूमुलेटिव डेटा दे रखा है सेविंग्स का, और दूसरे कॉलम में या दूसरी टेबल में आपको डिफरेंस दे रखा है एक्सपेंडिचर का और सेविंग्स का, जो बीच का अंतर है वो। और 2 पॉइंट नोट करने के थे, जो कि थे, इनकम बराबर होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के, और प्रत्येक महीने में जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है सेविंग्स से। तो ये लीजिए, मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दिया, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा आ गया कि नहीं आ गया स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सही है, ये लो, ये टेबल मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा दी। अभी इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्यूमुलेटिव सेविंग्स यहाँ पे दे रखी है आपको, मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, डेटा को। यहाँ पे आपको जो डेटा दे रखा है इस टेबल के अंदर, क्या दे रखा है, क्यूमुलेटिव सेविंग्स का। सेविंग्स का डेटा आपको दे रखा है रुपए के फॉर्मेट में, कितने रुपए की क्यूमुलेटिव सेविंग हुई। चलना देखना, जनवरी में इसने 500 रुपए की सेविंग की, ठीक है। फरवरी में इसने 1300 रुपए की, और हमें पता है क्यूमुलेटिव में पीछे वाला डेटा इसके अंदर ऐड हो चुका है। इसकी नेट सेविंग कितने रुपए की आएगी, 800 रुपए की। ये आपको सोल्व कर देना। यहाँ पे 1600 रुपए मार्च में सेविंग्स, लेकिन हमें पता है ये 1300 वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है। 1300 इसमें से घटा दो, नेट सेविंग्स कितने रुपए की आएगी, 300 रुपए की आएगी। यहाँ पे अप्रैल में ऐसे ही डेटा सोल्व कर दो, 2200 में से 1600 गए तो 600 रुपए का सेविंग्स किया। यहाँ पे 2600 में से 2200 घटा दो तो बोल देंगे 400 रुपए का सेविंग्स किया, और जनवरी में 500 का 500 रहेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है और क्यूमुलेटिव को सोल्व कैसे किया जाता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट पार्ट को कल जो मैंने कराया था उसको जाके एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज सेकंड सेशन को देखने लगे, फर्स्ट को इग्नोर कर दिया। सीरीज को लगातार बरकरार रखें। ऐसा नहीं कि कभी कोई वीडियो कर ली, कभी कोई वीडियो कर ली। अच्छे से समझ के करोगे तो फॉर्मेट इजीली कवर हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है ना आपका, वो एक्सपेंडिचर का और सेविंग्स का दे रखा है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग
देख रहे हैं सेविंग्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का डिफरेंस है बीच का, तो यहाँ से आप लोग एक चीज निकाल लेना जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए टेबल बना दो कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, सुनना। देखो यहाँ पे सेविंग्स 500 रुपए थी, एक्सपेंडिचर 3000 का था। एक्सपेंडिचर नहीं था, ये डिफरेंस था किसका, एक्सपेंडिचर का और सेविंग्स का। और ऊपर बात नोट में यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करने का क्या था कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा सेविंग्स से, और एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो 3000 रुपए का होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर सेविंग इसकी जनवरी में 500 रुपए की थी, जनवरी के अंदर इस एक्स व्यक्ति की सेविंग जो है 500 रुपए की थी, और एक्सपेंडिचर में और सेविंग्स में अगर डिफरेंस 3000 रुपए का था, तो एक्सपेंडिचर कितने रुपए रहा होगा, 3500। जनवरी के अंदर इसका खर्चा रहा होगा 3500 रुपए, सेविंग्स इसने की होंगी 500 रुपए की। तो डिफरेंस दोनों में, एक्सपेंडिचर में और सेविंग्स में डिफरेंस कितने रुपए का आएगा, यहाँ से डिफरेंस आएगा 3000 रुपए का, जो कि दे रखा है। यहाँ पे 1200 रुपए है एक्सपेंडिचर, सेविंग्स है 800 रुपए, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा, 2000 रुपए। एक्सपेंडिचर इसका रहा 2000 रुपए। अगर 2000 रुपए इसका एक्सपेंडिचर रहा और इसकी सेविंग्स कितनी थी, 800 रुपए, तो दोनों में एक्सपेंडिचर और में सेविंग्स में डिफरेंस कितने रुपए का आया, 1200 रुपए का आया, बिल्कुल। यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का डिफरेंस 3800 है, यहाँ पे सेविंग्स 300 है, डिफरेंस 3800 का है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने का रहा, 4100 का। जोड़ के लिख देना है, यहाँ पे कितने का रहेगा, 3000 का, यहाँ पे कितने का रहेगा, 2400 रुपए का। हमारे पास दो बातें आ गई कि यहाँ पे हमने जो डेटा सोल्व किया, ये किसका किया, ये सेविंग्स का किया, क्योंकि डेटा गिवन था हमारे पास क्यूमुलेटिव सेविंग्स का, हमें अलग से निकालना था सेविंग्स का डेटा, मैंने निकाल दिया। यहाँ से मैंने एक्सपेंडिचर निकाल दिया। अब एक बात और बचती है, एक्सपेंडिचर निकाल दिया, सेविंग्स निकाल दिया, तो इनकम भी निकाल ही लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में अगर नाम आया है तो क्वेश्चन भी तो पूछेगा ना इसमें। तो इनकम निकाल लो। इनकम क्या बोल रखी है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स को आप लोग क्या बोलते हैं, इनकम। एक्सपेंडिचर 3500, सेविंग्स 500 रुपए, तो इनकम जनवरी में कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। 2000 रुपए एक्सपेंडिचर, 800 रुपए सेविंग्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2800, यहाँ से आ जाएगा 4400 रुपए, 4400, यहाँ पे आएगा 3600, और यहाँ पे आएगा 2800। ये मैंने टेबल को सोल्व कर दिया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। तो टेबल तो हमने सोल्व कर ली। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये लीजिए, इफ इनकम ऑफ एक्स इन जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई का बात किया, जुलाई का डेटा है ही नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई का डेटा था हमारे पास इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे जुलाई का है नहीं, कंडीशनल क्वेश्चन है, क्योंकि इसने इफ बोल रखा है कि हम लोग इफ के ऊपर बात करें, कंडीशनल बात करें। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम भी करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन ने बोल दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना। क्या बोला कि जुलाई के अंदर जो इनकम है एक्स की, जुलाई में वो 20% ज्यादा है जनवरी से, तो जनवरी में इसकी इनकम कितनी थी, 4000 रुपए, और 4000 से 20% ज्यादा है, दैट मीन्स 800 रुपए ज्यादा है, तो जुलाई के अंदर इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, जुलाई के अंदर इसकी इनकम आ जाएगी 4800 रुपए। जुलाई में इसकी इनकम हो जाएगी 4800 रुपए। आगे क्या बोला, एंड द सम ऑफ सेविंग्स ऑफ, सेविंग्स की बात कर रहा है, सम ऑफ सेविंग्स ऑफ एक्स इन मार्च एंड जुलाई, कि मार्च में और जुलाई में इसकी जो सेविंग्स का जो सम है वो कितने रुपए का है, 2200 रुपए का। मार्च का महीना हमारे पास गिवन था, मार्च के महीने में इसकी सेविंग्स कितनी थी, 300 रुपए की, तो जुलाई की आप लोग यहाँ से सेविंग्स निकाल सकते हो कि इन दोनों महीनों की टोटल मिला के सेविंग्स 2200 रुपए थी, तो जुलाई अकेले की सेविंग्स कितने रुपए की आ जाएंगी, जुलाई की आ जाएंगी 100 रुपए की सेविंग्स। ये हमने सेविंग्स भी निकाल दी। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन जुलाई, कि एक्सपेंडिचर क्या था एक्स का जुलाई में। हम लोग बोल सकते हैं कि 4800 रुपये अगर इनकम है और उसमें से आपने सेव कर लिए 1900 रुपये, तो खर्च कितने किए होंगे, तो जीरो जीरो, 18 में से 9 गया 9, और 3 में से 1 गया 2, 2900 रुपीज आपने
खर्च कर दिए होंगे। 4800 रुपये, 4800 आपका इनकम था, जिसमें से 1900 आपका सेविंग्स था, तो बाकी का बचा हुआ आपका क्या था, वो था एक्सपेंडिचर 2900 का। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स। इनकम किसका, एक्स की इनकम का, एक्स व्यक्ति जो है उसकी इनकम का रेशियो निकालना है। कौन से महीने में, वो देख लो एक बार। इन मार्च, मार्च महीने की जो आपकी इनकम थी उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, एक्सपेंडिचर के साथ। कौन से महीने का एक्सपेंडिचर, फरवरी का। तो मार्च का आप लोग इनकम देखिए कितना है और फरवरी का एक्सपेंड, ये टेबल है। मार्च का इनकम कितना था आपका 4400 और एक्सपेंडिचर आपका कितना था इसका, फरवरी का 2000। 4400 और 2000 आपका, यहाँ से डेटा लिख दो। 4400 रेशियो 2000, 20 से 20 कटेगा, 4 यहाँ से कॉमन जाएगा तो 11 बचेगा, 4 यहाँ से जाएगा तो 5 बचेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 11:5। 11 रेशियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेबल को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्टी दे सकता है आपको, और वो सोल्व होने के बाद 5 क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने क्या बोला, कंडीशनल क्वेश्चन बोल दिया। बिल्कुल कंडीशनल क्वेश्चन है ये स्क्रीन के ऊपर टेबल भी लगा देता हूँ मैं एक बार, क्वेश्चन भी दिखेगा आपको। थोड़ा सा डेटा हाइड हो रहा है, अब ठीक है, अब ठीक। इफ का कंडीशनल क्वेश्चन जो इसने बोल दिया वो मानना पड़ेगा हमें। इफ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स टू वाई, दो व्यक्ति हैं, एक एक्स और एक वाई, और यहाँ पे किसका जिक्र कर रहा है, इनकी इनकम का रेशियो का। कौन से महीने में, अप्रैल के महीने, अप्रैल मंथ की इनकम। तो एक बात बताओ, ये जो डेटा दे रखा था सारा आपके पास यहाँ पे, ये वाला, ये किसका दे रखा था, एक्स नाम के व्यक्ति का दे रखा। यहाँ पे इसने बोल दिया कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इनकी अप्रैल में जो इनकम थी, इनका रेशियो कितना है, 4:7। 4:7 है। तो पहले ये देखते हैं कि एक्स का अप्रैल में इनकम कितना था। तो एक्स का डेटा ये सारा है, अप्रैल में इसका इनकम कितना था, 3600 रुपए। हम कह रहे हैं इसका रेशियो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका रेशियो है इनकम का कितना, 3600, या 4 रेशियो, हम कह रहे हैं 3600 आएगा, क्योंकि तो इसकी इनकम दिखा रखी है यहाँ पे अप्रैल में। और इसका कितने गुना है, ये 900 गुना है। 4 का 900 गुना कर दो तो 3600 आता है। वैसे ही 7 का भी 900 गुना कर दो, इसका इनकम कितना आ जाएगा वाई का, 6300 रुपए। 300 रुपीज आपका वाई का इनकम आ जाएगा अप्रैल का। देन इनकम ऑफ वाई इन अप्रैल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन जनवरी। तो यहाँ पे इज और ऑफ का कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ये सुनना। तो बताना है इनकम ऑफ वाई इन अप्रैल, वाई की जो इनकम है अप्रैल की, जो कि 6300 रुपीज है, जो हमने अभी निकाली है रेशियो से, ये कितने परसेंट है किसका, इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन जनवरी। ठीक है, क्या सिखाया था, इज वाली बात ऊपर लिख दो, ऑफ वाली बात नीचे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इज किसके साथ लगा है, अप्रैल के, और अप्रैल किसके साथ लगा है, वाई के। इनकम है, इनकम ऑफ वाई इन अप्रैल तो कितनी आई, 6300 रुपए, तो ये ऊपर आएगी बात। इज व्हाट परसेंट ऑफ किसके साथ लगा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन जनवरी। एक्सपेंडिचर देख लीजिए, एक्स का जनवरी में कितना है, जनवरी के अंदर एक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो 3500 रुपए का है। तो ये लो, मैंने यहाँ पे 3500 लिख दिया, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 20 से 20 कटेगा, 7 काटेगा 5 पे, 7 काटेगा 9 पे, 5 काटेगा 20 पे, 20 × 9 विल बी इक्वल टू 180%। आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपका। एक मिनट, स्क्रीन के ऊपर ठीक से लगा दूं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है। द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन मार्च इज हाउ मच परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन मई। यहाँ पे इज वाली बात ऊपर आएगी, ऑफ वाली बात नीचे आएगी, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। लेकिन यह बोला इज हाउ मच परसेंट मोर, कितना परसेंट ज्यादा है किसका, एक्सपेंडिचर जो है एक्स नाम के व्यक्ति का मार्च में। मार्च में देखिए एक्सपेंडिचर कितना था आपका, मार्च में आपका एक्सपेंडिचर था कितने रुपए का, 4100 रुपए का, 4100 का।
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इस डेटा की वैल्यू कितनी आई, इसको हाईलाइट करके समझा रहा हूँ आपको एक बार के लिए। इसका आएगा 4100। आ गया, ठीक है। अब दूसरे का डेटा सोल्व करते हैं। इज हाउ मच परसेंट मोर, कि इसका जो डेटा है, ये इसका जो डेटा है ये कितना ज्यादा है, किससे, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स मई। अब परसेंटेज तो पूछा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, डिफरेंस लेके बताना है किसका कितना ज्यादा है। इज हाउ मच मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन मई। एक्सपेंडिचर देखना आपका एक्स व्यक्ति का मई में, तो मई का डेटा ये रहा आपके सामने। मई में से आपको वैल्यू उठानी है एक्सपेंडिचर की, जो कि कितने रुपए का है, 2400 रुपए का। ये रहा डेटा 2400 का, इसमें से माइनस कर दो। इसका आया था 4100, 4100 का आया 2400। डिफरेंस लेके बताना, 0 0, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने रुपए का आएगा दोस्तों, वो आएगा 1700 रुपीज का। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ये रहा आपके सामने। वीडियो को पॉज कर लें एक बार के लिए और खुद से करने की कोशिश करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी, डिफरेंस निकालना है किसका, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स नाम का व्यक्ति है अप्रैल में, एंड टोटल सेविंग्स ऑफ एक्स इन अप्रैल एंड मई टुगेदर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का डेटा हमें उठाना है, ध्यान से सुनिए। एक्सपेंडिचर का हमें डेटा उठाना है कौन से मंथ का, अप्रैल का, और इसका डिफरेंस निकालना है हमें किसके साथ, डिफरेंस निकालना है टोटल सेविंग्स। सेविंग्स कौन से महीने की सेविंग्स हैं आपकी, ये है अप्रैल और मई की इकट्ठा, अप्रैल प्लस मई की एक साथ डेटा की हमें सेविंग्स निकालनी, माइनस करनी। एक्सपेंडिचर इन अप्रैल देखो एक बार जाके, अप्रैल के अंदर एक्सपेंडिचर कितना था, अप्रैल में एक्सपेंडिचर था आपका 3000 का, तो यहाँ पे रख दो, ये 3000 आ जाएगा। और सेविंग्स अप्रैल और मई की इकट्ठा माइनस कर, अप्रैल और मई सेविंग्स देखो, अप्रैल और मई की, अप्रैल और मई की सेविंग्स कहाँ पे है, ये 600 और 400, 1000 रुपए, 1000 रुपए की इनकी सेविंग्स थी टोटल दोनों की मिला के, तो 1000 रुपए यहाँ पे रख दो, और इनमें से डिफरेंस कर लो कितने रुपए का आएगा, 2000 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट सेट के क्यूमुलेटिव डीआई के, और मेरे को उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्यूमुलेटिव का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आरआरबीज में देखने को मिलेगा। इस साल के पहले जो एग्जाम होंगे मेजर एग्जाम्स, वो हमारे आरआरबी होने वाले हैं, और पिछले 3 साल से ट्रेंड में है आपका क्यूमुलेटिव डीआई, आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों में। चलिए दूसरा सेट करने की कोशिश करते हैं, आज 2 सेट की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 मैंने स्क्रीन पे लगा दिए, डेटा क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करो फिर करने की। द गिवन टेबल चार्ट शोज द क्यूमुलेटिव डिफरेंस, डिफरेंस दे रखा है बिटवीन दी, इसके बीच में नंबर ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के बीच में जो डिफरेंस है उनका क्यूमुलेटिव डेटा आपको दे रखा है, रिलीज इन 5 डिफरेंट ईयर्स, 2001 2 3 4 5, एंड ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉलीवुड, रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसका, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉलीवुड टू द हॉलीवुड मूवी रिलीज्ड दिस 5 ईयर्स। समझने की कोशिश करते हैं डेटा को और क्यूमुलेटिव से सिंपल करेंगे। स्क्रीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन लगा दिया आपका, वीडियो को कर लो एक बार के लिए पॉज, कोशिश करो खुद से करने की। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं देखना। क्यूमुलेटिव डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे इस टेबल में आपको दे रखा है क्यूमुलेटिव डिफरेंस इसका बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉलीवुड एंड द हॉलीवुड मूवीज के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस दे रखा है ये मूवीज के बीच का, क्यूमुलेटिव है लेकिन ये। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे तरीके से करेंगे इसको। ये 20 है, ये ठीक है, ये 20 ही रहेगा। ये 100 है, 100 में पिछले 20 मूवीज ऐड थी, तो यहाँ पे कितना आएगा 80। यहाँ पे 100 ऐड है, इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 120। इसमें 220 ऐड है, इसमें से 220 सब्ट्रैक्ट कर दो 25, और इसमें से 245 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 245 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, तो 25। ठीक, अब इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे इस साइड में रेशियो दे रखा है किसका, बॉलीवुड का और हॉलीवुड मूवी। मैं 2 कॉलम बना देता हूँ एक बार के लिए, ऐसे करके।
पहले नाम आया किसका, बॉलीवुड मूवीज का, तो आगे लिखा जाएगा बॉलीवुड का डेटा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉलीवुड मूवीज, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे हॉलीवुड मूवीज। कैसे करना है समझना। ये डिफरेंस दे रखा था क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव दे रखा था, मैंने पर्टिकुलर निकाल के रख दिया। अब इसको सोल्व करना है। हम लोग कह रहे हैं रेशियो दे रखा है बॉलीवुड का और हॉलीवुड का 9:8, इधर बॉलीवुड का डेटा है, इधर हॉलीवुड का डेटा है। हम कह रहे हैं इनके बीच में रेशियो का डिफरेंस कितने का आएगा, 1 हम कह रहे हैं डिफरेंस आएगा 1 का, लेकिन इधर मूवीज की बात करें तो डिफरेंस कितने का आया, 20 का। हम कह रहे हैं 1 का वैल्यू 20 होगा, तो 9 का वैल्यू कितना रहेगा, 9 का वैल्यू कितना रहेगा, अगर 1 का वैल्यू 20 है तो 9 का कितना रहेगा, 180 रहेगा। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो 8 का वैल्यू कितना रहेगा, 160 रहेगा। ये हमने डेटा सोल्व कर दिया फर्स्ट टेबल का। तो सेकंड में हम लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 80 का। इधर इसमें देखें तो बॉलीवुड और हॉलीवुड में कितने रेशियो का डिफरेंस है, 2 का। ये कह रहा है 80 का डिफरेंस आएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी रही होगी, एक रेशियो की वैल्यू रही होगी 40। एक रेशियो की वैल्यू 40 है तो 5 की कितनी आएगी, 200 आएगी। 3 की कितनी आएगी, अगर ये बेसिक्स आपको नहीं आते, बिगिनर्स हैं, तो जाके प्रीलिम से स्टार्टिंग करो, मेंस को आराम आराम से समझने की कोशिश। इधर डिफरेंस है कितने रेशियो का, 4 का। इधर डिफरेंस है मूवीज का कितने का, 120 का। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 30। 3 का कितना आएगा, 90। 7 का कितना आएगा, 210। मूवीज को बांटना बहुत आसान हो चुका है कि नहीं। चलो, एक रेशियो का वैल्यू का डिफरेंस है, इधर डिफरेंस है 25 का, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 150। इधर कितनी आएगी, 125। लास्ट टेबल को सोल्व कर दो। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, इधर वैल्यू का डिफरेंस है 25 का। 3 का वैल्यू कितना आएगा, 75। 4 का वैल्यू कितना आएगा, 100। ये लो जी, हमने पूरी टेबल को सोल्व कर दिया। बॉलीवुड मूवीज कितनी है, हॉलीवुड मूवीज कितनी है, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का चेक कर लो। 180 और 160 के बीच में डिफरेंस 20 का, सही। 200 और 120 में डिफरेंस 80 का, बिल्कुल सही है। 90 और 210 में डिफरेंस कितने का है, 120 का, बिल्कुल सही बात है। 150 में और 125 में डिफरेंस 25 का, बिल्कुल सही। 75 में और 100 में डिफरेंस 25 का, बिल्कुल सही। टेबल को हमने सोल्व कर दिया, टाइम नहीं लगाया। क्यूमुलेटिव का कंसेप्ट अब हमें समझ में आ चुका है, टेबुलर तो कर देंगे। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। मैं लगा देता हूं क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू करें। 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, और ये रहे आज के आपके 9th और 10th। तो दोस्तों, दो ये छोटे छोटे अच्छे से प्यारे से सेट थे आज के हमारे क्यूमुलेटिव डीआई के। 4 सेट से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। 2 कल हमने किए थे, 2 आज हमने कर दिए। के अंदर आज हमने रेशियो का कंसेप्ट भी किया, डिफरेंस भी किया। कल हमने डिफरेंस का किया था, और कल का लास्ट सेशन जो क्यूमुलेटिव डीआई का रहेगा उसमें हम लोग बार ग्राफ को और लाइन ग्राफ को कवर करेंगे बिल्कुल तरीके से। बहुत ही अच्छे पैटर्न से मैं आपको क्यूमुलेटिव का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोलता इसके अंदर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन तो हम ढेर सारे और भी बनाएंगे, लेकिन एक बार हम लोग क्यूमुलेटिव का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यूमुलेटिव होता क्या है। उसके अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की। अब जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे मेंस के, तो मेंस के टाइम पे, या मेंस के टाइम पे तो नहीं, अभी साइड बाय साइड थोड़े टाइम बाद ही मेंस का जब पूरा पेपर बना के आपको सोल्व करवाएंगे यहीं पे चैनल पे, तो क्यूमुलेटिव डीआई जब मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा, यहाँ पे अच्छे से सेट करके दूंगा, आप लोग उसको इजीली सोल्व कर दोगे। आप में काबिलियत होगी क्यूमुलेटिव को समझने की। आपके सामने ये नहीं होगा ये क्यूमुलेटिव क्या होता है। जब पूरी तैयारी कर रखी हो तब देखना होता है पेपर में कि हमें पेपर आता कितना। तो ऐसे ही हम लोग कंसेप्ट वाइज पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। पूरा सिलेबस बैंकिंग का, प्रीलिम्स का और मेंस का इसी यूट्यूब चैनल पर होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, कोई पैसे देने की किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे पूरा सिलेबस प्री का और मेंस का आपको करवाया जाएगा। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, टाइम टू टाइम चीजें सारी सही हो जाएंगी। वीडियोस लगातार आ रही है,
तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल के नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।